सुन रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो लिखी है परमहंस योगानंद ने और आवाज दी है मैंने यानी विकास ने। और आइए आगे बढ़ाते हैं इस ऑटोबायोग्राफी को। अब तक आपने सुना था पहला प्रकरण, मेरे माता पिता और मेरा बचपन। अब बारी है दूसरे प्रकरण की, मां का देहांत और अलौकिक तावीज। मेरी मां की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। इन शब्दों में मां को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करते मैं प्रायः सुनता था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। मां कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह रहे थे, जहां लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व मैं अपनी 2 बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाहों का ठाट बाट देख चुका था, किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। मां प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचते सगे संबंधियों की आव भगत करने में व्यस्त थीं। मां ने 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट में लिए गए एक नए विशाल घर में उन सबके आराम पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विवाह भोज के लिए नानाविध व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, गत्ते के विशालकाय हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और हिंदुस्तानी बैंड बाजे, पेशेवर गायक तथा नर्तक, विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित, पुरोहित, सब कुछ तैयार था। मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं उस समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु उस शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। यह बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की सी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय मां दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। मां की आवाज केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे यहां से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, मां प्राण त्याग रही हैं। मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से ये शब्द भी निकल पड़े। और ना ही मैं कभी आपको क्षमा करूंगा। विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। मां गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहां गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहां मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले।
आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक शुद्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि मां की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं मां से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनके सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे। क्या मां अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भांप लेने में तनिक भी देर नहीं लगी। निसंशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता में घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृतप्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगतजननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय मां के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते खड़े पारिजात वृक्ष के दुखार्थ होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्यमय क्षणों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर्जात भक्ति से हरित तृणवेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। ओस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्रायः उषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहां बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियां मैंने उनसे उत्सुकता पूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चले। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यावहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उसके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों से मैं अबोधगम्य रूप से पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूं। शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। चाहे जो बात हो, पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन सन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का तो विशेष ध्यान नहीं था,
पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी और वह थी प्रतिदिन प्रातः की पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मूक रुदन करता रहा। एक मानवी माता, दूसरी जगत माता। मां के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन के लगभग 40 शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। शांति और सूझबूझ के साथ ही वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं को हल करते। कार्यालय से आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। मां के स्वर्गवास के बहुत समय बाद मैंने ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेज परिचारिका को रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने सिर हिला हिलाकर अपनी असहमति प्रकट की। तुम्हारी मां के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। आजीवन एक पत्नी प्रणयता के भाव में उनकी आंखें खो गई। मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। मां के गुजर जाने के 14 महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई है। उनके अंतिम समय अनंतदा उनके पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि मां ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, तथापि मेरे भाई ने उसमें विलंब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही मां द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विवशतापूर्ण समर्पण था। मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते से पकड़ लाया, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और मां का संदेश मुझे सुनाया। मां ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहां शिष्यों की भीड़ के ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें।
जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी मां, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे से तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थीं। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की मुहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से ये संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातः काल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है। कहता है कि उसे मुकुंद की मां से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक तावीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें वह तावीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस तावीज को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे। महापुरुषों से प्राप्त उस तावीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह तावीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो, तब भी वह जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। पर आगे के एपिसोड्स सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।